हेलो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपने जो बात की थी वो क्या की थी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग की। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रिड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन एंड वेब 2.0। तो ग्रिड कंप्यूटिंग होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन विच अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन आर कनेक्टेड विद ईच अदर। मतलब ये एक प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है। बस फर्क इतना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में जब हम एक सर्विस को या फिर एक बिजनेस एंटिटी को डिफरेंट सब सर्विस में डिवाइड करते थे तो वो सारे एक लोकेशन पे होते थे, लेकिन यहाँ पे ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या है कि डिफरेंट लोकेशन पे वो सब सर्विसेज होती है, ठीक है, और वहां से उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। एंड वाया इंटरनेट, किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। ये चीज मैंने मेंशन करना भूल गया कि डिफरेंट लोकेशन पे मतलब जो डिफरेंट सब सर्विसेज होती हैं उन्हें अलग अलग लोकेशन से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। एटलीस्ट वन कंप्यूटर इन अ ग्रुप वर्क एज अ सर्वर, मतलब वहां पे जितने भी मान लो सब सर्विसेज हैं या फिर सब सिस्टम्स हैं उसे एक प्रकार के कंप्यूटर से समझ लो। मान लो हमें कोई बिजनेस पर्पस पूरा करना है तो वहां पे क्या हुआ, एक कंप्यूटर एक्स लोकेशन पे है, एक वाई लोकेशन पे है, एक जेड लोकेशन पे है, तो वो सभी अलग अलग लोकेशन पे है। मान लो एक कानपुर में, एक लखनऊ में, एक प्रयागराज में है, ठीक है। ऐसे मतलब अलग अलग लोकेशन पे होकर भी ये एक्सेसिबल होते हैं और अपने पर्पस को पूरा करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, एटलीस्ट वन कंप्यूटर इन अ ग्रुप वर्क एज अ सर्वर। उसमें होता क्या है कि एक कंप्यूटर जो होता है सर्वर की तरीके से काम करता है, ठीक है। आइए देखते हैं वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन में होता है अलाउज टू शेयर सिंगल फिजिकल इंस्टेंसेज ऑफ एन एप्लीकेशन रिसोर्सेज अमंग मल्टीपल रिसोर्सेज। मतलब जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें क्या करते हैं, एज अ वर्चुअल रिसोर्सेज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो फिजिकल रिसोर्सेज पी है, मतलब एक सिंगल इंस्टेंस है, मतलब इसकी एक सिंगल कॉपी है, ऐसे समझ लो। लेकिन इसे वर्चुअल रिसोर्सेज में क्या कर, हमें 3 यूजर चाहिए तो तीनों यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं वर्चुअली, ठीक है। मतलब मैं 3 सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे हजारों करोड़ों लाखों ऐसे यूजर्स क्या कहते हैं इसको यूज कर सकते हैं सिंगल रिसोर्सेज को। क्यों? क्योंकि वर्चुअली एक्सेसिबल है, नॉट अ फिजिकल, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे जो वर्चुअल रिसोर्स P1 है, P2 ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी तरीके से या फिर किसी भी कारणवश P1 क्या कहते हैं सर्विस नहीं दे पा रहा या फिर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो उससे P2 और P3 में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। आई होप कि आपको ग्रिड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस टॉपिक के इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, वेब 2.0। वेब 2.0 होता क्या है? इट इज द इंटरफेस थ्रू विच द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इंटरैक्ट विद द क्लाइंट्स। ये क्या है, एक प्रकार का इंटरफेस है जिससे होता क्या है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है वो इंटरैक्ट करती हैं किससे, क्लाइंट से। इसे आप ऐसे समझिए कि बिफोर वेब 2.0 के पहले वेब 1.0 था। उसमें क्या होता था, जैसे हम कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें हम अपना फीडबैक नहीं दे पाते थे, या फिर हमें अगर उसमें कुछ एक्टिविटी करते तो हम नहीं परफॉर्म कर पाते थे। वो स्टैटिक पेज की क्या कहते हैं वेबसाइट्स होती थी, मतलब वो जो इंफॉर्मेशन देना चाहती है उसको हम देख सकते थे, पढ़ सकते थे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसमें हम कुछ कमेंट करना चाहते हैं या फिर अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि जो वेबसाइट्स होती थी उसके जो पेजेस होते थे वो स्टैटिक होते थे। लेकिन वेब 2.0 की मदद से क्या हुआ, ये डायनेमिक वेबसाइट्स बनने लगी। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है, बिकॉज ऑफ वेब 2.0 वी हैव इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक वेब पेज, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, एक्सेट्रा। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लो अगर वेब 1.0 होता तो जो फेसबुक होता उसमें हम फोटोज देख पाते, और भी एक्टिविटी देख पाते, लेकिन हम उसमें कमेंट नहीं कर पाते, उसमें हम अपना फीडबैक नहीं दे पाते। तो वेब 2.0 की मदद से क्या हुआ कि कोई भी वेबसाइट है, फिर कोई भी एप्लीकेशन है, उसे डायनेमिक बनाया गया। और जैसे हम फेसबुक में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेम थिंग विद ट्विटर एंड यूट्यूब। यूट्यूब में हम कोई वीडियो देख रहे हैं फिर हम कमेंट कर लेते हैं, जैसे भी आपको करना पड़ेगा कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो उसी तरीके से वेब 2.0 की मदद से हम क्या एक इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी टॉपिक समझ में आई होगी। इसको मैं बिल्कुल ब्रीफ और शॉर्ट रखता हूं ताकि आपको चीजें एटलीस्ट उतनी समझ में आ जाए तब सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लिख के आ जाओ। अगर मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको एक्चुअली समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।